बंगाल की आत्मा कभी हार मानने वाली नहीं है और ये बदलाव अब होकर रहेगा। विपदे मोरे रक्षा करो, ये नोहे मोर प्रार्थना विपदे आमी ना जाए जेनो कोरी बॉय। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। आज हम बात करेंगे उस सियासी महासंग्राम की जिसकी गूंज बंगाल की खाड़ी से लेकर दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 एक ऐसा रण क्षेत्र जहां मां माटी मानुष का नारा देने वाली ममता बनर्जी का किला अब दरकता नजर आ रहा है। पहले चरण की वोटिंग होने के बाद जो बम्पर वोटिंग की खबरें सामने आई, उसने न केवल टीएमसी के रणनीतिकारों की नींद उड़ा दी, बल्कि खुद ममता दीदी के सुर और ताल भी बदल गए। जिस तरह दिल्ली में अरविंद केजरीवाल का अहंकार जनता ने तोड़ दिया, ठीक वैसा ही दृश्य अब बंगाल की गलियों में भी देखने को मिल रहा है। टीएमसी का वो अजय होने का भ्रम अब चकनाचूर हो रहा है। आज की स्पेशल स्टोरी में हम समझेंगे कि पहले चरण की बम्पर वोटिंग ने ममता बनर्जी को इतना बेचैन कैसे कर दिया है। क्यों ईडी के छापों और जेल जाते नेताओं के डर ने टीएमसी के भीतर भगदड़ मचा दी है। क्या बंगाल की जनता अब सिंडिकेट राज और कट मनी से तंग आकर बदलाव की इबारत लिख चुकी है? डबल इंजन की बीजेपी की सरकार का मतलब सुरक्षा की गारंटी। बंगाल में किसी को रोजगार चाहिए तो फिर कोई ना कोई रिश्तेदारी टीएमसी में होनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं मिलने वाला। हवाई चप्पल सफेद साड़ी, ममता बनर्जी बंगाल की नारी, एक नारी पूरे बीजेपी पर भारी। এই হচ্ছে আমাদের দিদি। बंगाल का बदला मिजाज, टूटता दीदी का गढ़। सबसे पहले बात करते हैं उस बम्पर वोटिंग की जिसने ममता बनर्जी के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी। पहले चरण के चुनाव में जिस तरह बंगाल की जनता घरों से बाहर निकली, उसने पिछले कई दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आमतौर पर भारी मतदान को सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी का प्रतीक माना जाता है और बंगाल में यही हो रहा है, जिसका दावा पीएम मोदी की टीम भी बार बार कर रही है। पहले चरण में टीएमसी का अहंकार टूट गया है। अब दूसरे चरण में बीजेपी सरकार की प्रचंड जीत पक्की होने जा रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण ने राजनीति में तमाम पंडितों को हैरान कर दिया। 23 अप्रैल को हुए मतदान में 92.88% की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग दर्ज की गई है, जो आजादी के बाद बंगाल के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। चुनाव का ये पहला चरण शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाना ही टीएमसी के लिए सबसे बड़ी खतरे की घंटी है, क्योंकि जहां हिंसा नहीं होती और बूथों पर केंद्रीय सुरक्षा बल मुस्तैद रहते हैं, वहां टीएमसी का पुराना बूथ कैप्चरिंग और छप्पा वोट वाला मॉडल पूरी तरह फेल हो जाता है। सूत्रों की माने तो पहले चरण के बाद ममता बनर्जी की भाषा में जो तल्खी और झलाहट दिखी है, वो इसी जमीनी खिसकाव का नतीजा है। वो पहले रैलियों में विकास की बात करने के बजाय खुलेआम मंच से धमकी भरे लहजे में कह रही है कि चुनाव के बाद दिल्ली देख लूंगी, अब बीजेपी का विनाश कर दूंगी, जो उनकी हताशा को साफ बयां कर रहा है। ममता बनर्जी को अब समझ आ रहा है कि जनता का गुस्सा दबाने से नहीं दबता। बंगाल के गांव में अब खेला होबे नहीं बल्कि खत्म होबे के नारे लग रहे हैं। टीएमसी के जो कार्यकर्ता कल तक दादागिरी करते थे, आज वो जनता के आक्रोश के सामने दुबक कर बैठे हैं।
ईडी का खौफ और टीएमसी में मची भगदड़। इस चुनाव में सिर्फ वोटिंग ही ममता बनर्जी की परेशानी नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसियां, खासकर ईडी और सीबीआई के एक्शन ने टीएमसी की कमर तोड़ दी है। करोड़ों के शिक्षक भर्ती घोटाले से लेकर कोयला और मवेशी तस्करी तक हर रास्ते की धूल जब उड़ रही है तो टीएमसी नेताओं के चेहरों से नकाब हुए उतर रहे हैं। बंगाल के कोने कोने में इस वक्त ईडी की छापेमारी चल रही है। नोटों के पहाड़ और सोने की ईंटें जिस तरह से टीएमसी नेताओं के ठिकानों से बरामद हुई है, उसने बंगाल की गरीब जनता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनके हक का पैसा कहाँ गया। स्थिति ये है कि टीएमसी के कई बड़े नेता, जिन्हें डर है कि अगला नंबर उनका हो सकता है, अब अंदर खाने बीजेपी के संपर्क में है। वो अपनी काली कमाई और अपनी खाल बेचने के लिए दीदी का साथ छोड़ने को तैयार बैठे हैं। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि कई टीएमसी विधायक और प्रभावशाली नेता चुनाव के बीच में ही पाला बदल सकते हैं या फिर निष्क्रिय होकर बीजेपी की जीत का रास्ता साफ कर रहे हैं। ये ममता बनर्जी के लिए सबसे बड़ा इंटरनल थ्रेट है। एक तरफ बाहरी मोर्चा जहां बीजेपी हमलावर है, दूसरी तरफ घर के अंदर का गद्दार जो ईडी के डर से कांप रहा है। अहंकार का अंत, केजरीवाल जैसा हर्ष। सियासत में अहंकार ज्यादा दिनों तक नहीं चलता। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जो गलती की, ममता बनर्जी बंगाल में वही दोहरा रही है। सत्ता के नशे में चूर होकर उन्होंने केंद्र सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती देना शुरू कर दिया, जिसका नतीजा अब सामने है। ममता बनर्जी ने जिस तरह बंगाल को अपनी निजी जागीर समझ लिया था, वो अहंकार अब टूट रहा है। बंगाल में संदेश खाली जैसे घटनाओं ने महिलाओं के बीच ममता बनर्जी की दीदी वाली छवि को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। जब अपनी बहनों की असमत लूटने वाले को टीएमसी ने संरक्षण दिया तो बंगाल का स्वाभिमान जाग उठा। अब ममता बनर्जी के भाषणों में विकास की बात कम और विक्टिम कार्ड ज्यादा होता है। वो कभी पैर में चोट का बहाना लेती है तो कभी बाहरी बनाम भीतरी की बात करती है। लेकिन बंगाल की जागरूक जनता अब इन पुराने हथकंडों में नहीं आने वाली। बीजेपी ने इस बार बंगाल के हर बूथ पर प्रो डेवलपमेंट और कट्टरपंथ मुक्त बंगाल का जो विजन रखा है, उसने टीएमसी के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी है। अगली वोटिंग में क्या होगा? पश्चिम बंगाल में पहले चरण की ऐतिहासिक 92% से ज्यादा वोटिंग ने ममता बनर्जी के खेमे में खलबली मचा दी। 29 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के मतदान से पहले बीजेपी की एक्टिवनेस ने दीदी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। अब सवाल ये है कि क्या अगले दौर में भी यही बम्पर वोटिंग टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी? पहले चरण के रिकॉर्ड तोड़ मतदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवर्तन का जनादेश करार दिया है, जिससे ममता बनर्जी के सुर पूरी तरह बदल गए हैं। हार के डर से बौखलाई ममता अब विकास के बजाय दिल्ली जीतने और बीजेपी के विनाश जैसे आक्रामक बयान दे रही है, जो उनकी घबराहट को साफ दर्शाता है। दूसरे चरण में कोलकाता और उसके आसपास की 182 सीटों पर मतदान होना है, जहां बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी की आक्रामक घेराबंदी और स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए हटाए गए फर्जी नामों ने टीएमसी के वोट बैंक फॉर्मूले को बिगाड़ दिया है। बंगाल का मतदाता अब खामोश रहकर ईवीएम के जरिए अपना गुस्सा निकाल रहा है, जिससे टीएमसी के भीतर ये डर बैठ गया है कि 4 मई को नतीजे उनके अहंकार को चकनाचूर कर देंगे। बंगाल विधानसभा चुनाव का ये पहला चरण सिर्फ एक शुरुआत है। ये आगाज है उस अंत का जिसकी शुरुआत अहंकार और भ्रष्टाचार की बुनियाद पर हुई थी। ममता बनर्जी का गिरता ग्राफ और बीजेपी की बढ़ती स्वीकार्यता ये साफ कर रही है कि बंगाल अब दीदी की तानाशाही से मुक्ति चाहता है। ईडी के छापे, नेताओं की भगदड़ और जनता का आक्रोश,
ये तीनों मिलकर टीएमसी के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहे हैं। जिस तरह केजरीवाल का राजनीतिक रसूख भ्रष्टाचार के दलदल में धंस गया, ममता बनर्जी की नैया भी उसी ओर बढ़ती दिखाई दे रही है। अब फैसला बंगाल की जनता के हाथ में है। उन्हें वही पुराना सिंडिकेट राज चाहिए या एक नया सुरक्षित और समृद्ध बंगाल चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में इस बार कमल खिलने जा रहा है? क्या ममता बनर्जी का अहंकार टूटने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।